न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विद ऑनर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। तो क्या बताया? न्यारेपन के अभ्यास द्वारा सबके बीच में रहना है और न्यारे होके। जैसे कमल का फूल जल में न्यारा रहता है, जैसे किश्ती पानी में रहते हुए भी, पानी में होते भी पानी से न्यारी है, अगर उसमें पानी आ गया तो डूब जाएगी। ऐसे आप संसार में रहो, संसार आप में ना रहे। आप रहो संसार में, संसार नहीं अंदर होना चाहिए। ये मेरा फलाना लगा है, ये मेरा, अर्जुन को भी तो यही था, ये मेरा फलाना लगा है, ये मेरा फलाना लगा है। तो ज्ञान सुनना पड़ा फिर। हमारे अंदर भी है नंदोई। तो ये सारे रिश्ते जो है, बाबा कहते हैं देखो अभी शरीर छूट जाए, कितने दिन चलेगा आगे? धीरे 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 धीरे। ये भी बहुत अच्छी बात है कि याद जो है फिर धीरे धीरे धूमिल हो जाती है और जीवन की वास्तविकता समझ में आती है। अगर आप सारी पिछले जन्मों की भी यादें आ जाएं और आप देखो फलाने आदमी ना पिछले जन्म में मेरे साथ ये किया था, तो इस जन्म में भी आप जो है उसको घृणा की दृष्टि से देखोगे। तो ये तो वरदान है जो हम भूल जाते हैं। भूलना भी वरदान है। एक बच्ची दिखाई रखी थी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव करवाया। सबको अनुभव होता था कि बाबा यहाँ होते भी यहाँ नहीं है। कहते बाबा जो लास्ट के समझो 21 दिन बताते हैं ना, शास्त्रों में भी लिखा है, उसमें आदमी का लंगर इस दुनिया से उठ जाता है जो संपूर्ण बनने वाले और उनकी सुरत लग जाती वहीं, सुरती जो है। तो ब्रह्मा बाबा की भी बस कोई गया बाबा ऐसे है, तो बाबा ने 2 शब्दों में जवाब दिया, फिर ऊपर वृत्ति। और उसके बाद फिर ये होता है कि ये अब आत्मा सीट छोड़ने वाली है, इसका अमृतसर आ गया। तो कईयों ने यह अनुभव सुनाया कि ब्रह्मा बाबा लास्ट दिनों में बिल्कुल वो हो गए थे। सेवा व कोई कर्म छोड़ा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि बाबा ने कर्म नहीं किया, हर कर्म किया। कोयले का अगर वो ट्रक आया है तो उसमें भी लगे हुए बाबा साथ में। कोई गेहूं बीन रहे हैं तो बाबा गेहूं बीन रहे हैं, माली का काम खुद ही कर रहे हैं बैठे हुए। तो भाई बाबा कह रहे हैं कि सेवा थी या कोई भी कर्म उन्होंने छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे होके सेवा की, अटैच हो गई नहीं, या कोई नाम कमाने के लिए नहीं। ज़्यादातर क्या होता है, आपने मान लो सास बहू हैं, एक ने रोटी पो दी, एक ने वो कर दिया, वो एक दूसरे ने बताती घूमेंगी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो कहेगा मैंने ये कर दिया। उसी का मुकाबला चलता रहता है, कबड्डी कबड्डी। बाबा कहते हैं उसमें फिर वो अटैच हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं उस चीज़ का। और जो योगी तपस्वी आत्माएं होते हैं उनको कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। वो कहते हैं मेरा बाप बाप बैठा है क्रेडिट देने वाला, मैं आप लोगों से क्या क्रेडिट लूँ। वहाँ बड़ा मिलेगा, जो चुप रहते हैं ना वो उनको बड़ा माल मिलता है, और जो ज़्यादा वो करते रहते हैं ना वो अपना खुद ही काट लेते हैं। इसलिए मौन साधना सबसे ऊंची बताई गई। सेवा व कोई कर्म छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो के सेवा की।
ये न्यारापन हर कर्म में सहज सफलता का अनुभव कराता है। तो सेवा का विस्तार चाहे कितना भी हो, लेकिन विस्तार में जाते साथ भी होते हुए भी सार में रहो। विस्तार में भी सार में स्थिति का अभ्यास कम नहीं होना चाहिए। तब क्या बनेंगे? डबल लाइट बन जाएंगे। आपका मन फिर हल्का रहेगा। देखो कई लोगों का ना कर्म ऊपर सवार हो जाता है मन पे, है ना। कर्म करेंगे तो उनका मन जो है भारी हो जाता है, शरीर भी भारी हो जाता है। और आपकी मर्जी का काम ना हो और आप ना करना पड़ जाए, है ना, फिर और भी भारीपन होता है। तो बाबा कहता है कि योगी की तो डेफिनेशन ही ये है कि जितना बड़ा काम उतने हल्के। समझे? जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना माइंड अंदर से हल्का। क्यों? मुझे पता मेरा बापू बैठा है, ऐसा नहीं, वो अपनी बुद्धि में उसकी सही सही वो उसको याद करेगा, उसकी बुद्धि में सही पॉइंट बताता रहेगा। तो उससे क्या होगा? वो राइट एक्शन करेगा, राइट टाइम पे राइट एक्शन और राइट कनेक्शन, तो बेड़ा पार। तो सेवा का विस्तार कितना भी हो, विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो, तब डबल लाइट स्थिति बन के फिर बाबा ने कहा अगला कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। और उसमें फिर क्या मिलेगा? जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो अगले जन्म में क्या मिलेगा? डबल ताजधारी। फिर सिर पे कितने ताज होंगे? दो ताज। अवस्था में काम करेंगे तो डबल ताज। लाइट और माइट, है ना। सिर के पीछे लाइट होगी और यहाँ पे हीरे जवाहरात का ताज। तो उसकी फोटो बनाया करो दिमाग में, कभी देखा करो श्री कृष्ण की जगह मैं खड़ा हूँ। वहाँ माउंट आबू में एक बना हुआ है ना, उसमें सिर्फ मुंह डाल देते हैं थोड़ा सा, आपका थोड़ा सा दिखता है और ऊपर सारा मुकुट मकट सा आगे फोटो है बढ़िया बन जाती। वो काट के बना रखा उन्होंने लकड़ी लुकड़ी। तो ऐसे ही बाबा ने तो सबकी फोटो खिंचवाई थी, मुकुट पहना के भी, ये याद रखो मैंने ये बनना है, तो फिर कोई गलत काम नहीं होगा। मुरली क्लास में एक वीडियो भी भेजी थी सतयुग की। हाँ, अच्छा, सतयुग दिखाया हुआ था उसमें सारा भाई कैसे कैसे आएगा। हाँ। डबल ताजधारी ब्रह्मा बाप समान पास विधानर हो जाए। आज का स्लोगन है स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। आपको देख के लोगों को प्रेरणा मिले कि जैसे ये है ना, ऐसे मुझे बनना है। मेरे पास आज किसी का मैसेज आया हुआ है, सर मुझे अपने जैसा बना लो। हाँ, कहते मेरे में ना भावना बहुत है, मैं बहुत जल्दी रो पड़ती हूँ, मेरे में ये होता है भाई, समझे। तो इमोशनली स्ट्रांग बनाओ मेरे को। तो वो तो देखो बाबा की याद है ना, और बैलेंस ऑफ माइंड, और ज़्यादा भागम भाग नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा चिपकन नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा इमोशनल लोग कौन होते हैं? जो दूसरों से ज़्यादा फिर उनसे अपेक्षाएं रखते हैं, फिर वो अपेक्षा पूरी नहीं होती, फिर कहते हैं मेरे साथ ऐसे बनता है, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके, फिर गिनवा भी देंगे। वो सुन के उसको और गुस्सा चढ़ता है, फिर उतना करया नहीं जितना बता रहे, ऐसा समझे। तो किसी से कोई आस ना रखो, आश रखनी तो एक बाप से रखो और किसी से नहीं। और बाबा सब आशाएं पूरी करने के लिए आया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी जी की फतेह बोल सच्चे दरबार की जय लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओ शांति शांति शांति